हेलो एवरीवन, दिस इज करण। आज हमारा 90 डेज के चैलेंज में आज हमारा 9वां दिन है, जो आज हम पढ़ेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है झारखंड का मुंडा राज, दूसरा छोटा नागपुर खासकर नागवंश, तीसरा पलामू का रक्सेल वंश, चौथा सिंहभूम का सिंह वंश। झारखंड का मुंडा राज। झारखंड में मुंडाओं का आगमन मध्य भारत आजमगढ़ की ओर से हुआ है। आजमगढ़ के बाद हरदीनगर, हरदीनगर के बाद पिपरागढ़, पिपरागढ़ के बाद रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ के बाद झारखंड। रोहतासगढ़ में इस समय खरवारों का शासन था, जिनसे संघर्ष में पराजित होने पर मुंडाओं का आगमन झारखंड की ओर हुआ। शरद चंद्र राय के अनुसार झारखंड राज्य में मुंडाओं का आगमन 600 ईस्वी पूर्व हुआ। झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। रीता मुंडा और ऋषा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। रेशा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इस नवस्थापित राज का नाम सुतिया पाहन के नाम पर सुतिया नाखंड पड़ा। राज्य निर्माण की प्रक्रिया रीता मुंडा ने शुरू की थी। पहला मुंडा राजा सुतिया पाहन, प्रथम मुंडा राजधानी सुत्यांबे, अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा था। सुतिया नाखंड की राजधानी सुत्यांबे वर्तमान पिठोरिया थी। सुतिया नाखंड नामक इस राज्य को सुतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगनों में विभक्त किया है। 7 गढ़ों व 21 परगनों के नाम इस प्रकार है। 7 गढ़ का नाम जो नया नाम हुआ उसको भी जान लेते। साथ ही साथ लोहागढ़ का लोहरदग्गा हो गया, पालनगढ़ का पलामू, हजारीबाग का हजारीबाग, सिंहगढ़ का सिंहभूम हो गया, मानगढ़ का मानभूम हो गया, सरगुमगढ़ का सुरगुज्जा हो गया, केसलगढ़ का केसलगढ़ी रहा। अब आ जाते 21 परगनों के नाम जान लेते हैं। ओमदंडा, सुरगुज्जा, गिरगा, बिरना, बेलसिंह, खरसिंह, कोरैया, दोयसा, जसपुर, बिरवा, सोनपुर, तमाड़, उदयपुर, पोढ़ाट, खुखरा, गंगपुर, लचरा, बेलखादार, लोहाडी, बोनाई, चंगमंगलकर। यह राज अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रह सका तथा इस राज का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। मदरा मुंडा ने सर्वप्रथम जतरा मेला की शुरुआत की थी। अब आ जाते छोटा नागपुर खासकर नागवंश पढ़ लेते हैं। फनी मुकुट राय। मुंडा राजा के बाद नागवंश द्वारा अपना राज स्थापित किया गया। अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा व अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से 64वीं ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया, जिसने नागवंशी राज की स्थापना की थी तथा सुत्यांबे को अपनी राजधानी बनाया। जी रेड के अनुसार 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज की स्थापना हुई थी। फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी का बर्मान कन्या पार्वती का पुत्र था। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज नागवंशी राज के पूर्व में स्थित के राजघराने में हुआ था। पंचेत गोवंशी राज था, जिसका राचिन कपिला गायकी पूज थी। फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा की मदद से कयोंझर राज नागवंशी राज के दक्षिण में स्थित को पराजित किया था। फनी मुकुट राय का राज 66 परगनों में विभाजित था। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुत्यांबे को बनाया था तथा वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने ही ठाकुरवाड़ी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। फनी मुकुट राय ने अपने राज में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराज श्रीवास्तव बेलकुप्पी गांव को अपना दीवान बनाया। बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, घट राय, मदन राय, प्रताप राय तथा दर्पण शासक बने। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुत्यांबे से चुटिया स्थानांतरित की तथा काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया। प्रमुख नागवंशी शासक जो था फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय हो गया। मुकुट राय के बाद आया घट राय, घट राय के बाद मदन राय, मदन राय के बाद प्रताप राय, प्रताप राय के बाद दर्पनाथ शाह। नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय को कहा जाता है। अब पढ़ते हैं भीमकर्ण 1095 से 1184 ईस्वी। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था, जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि कलचुर वंश के लक्ष्मीकर्ण पर प्रभुत्व के बाद धारण की। कर्ण की उपाधि कलचुर राजवंश की उपाधि से प्रभावित थी। भीमकर्ण के काल में सरगुज्जा के रक्सेल राजा हयवंशी रक्सेल ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज पर आक्रमण कर दिया, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। भीमकर्ण ने सुरगुज्जा के हयवंशी रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया। इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा हुआ बरवा तथा पलामू के टोरी वर्तमान समय में लातेहार जिले में स्थित पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई।
कर्ण की उपाधि धारण करने वाला पहला नागवंशी शासक भीमकर्ण। इस लड़ाई में विजय के बाद नागवंशियों का राज गढ़वाल राज की सीमा तक विस्तारित हो गया। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। नागवंशी राज की राजधानी चूटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के अत्यंत निकट था। अतः नागवंशी राज पर मुस्लिम आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में अपनी राजधानी चूटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दी। मधुकरण शाह अकबर के शासनकाल में शाहबाज खां द्वारा इसके राज में आक्रमण किया गया। मधुकरण शाह ने 1591 ईस्वी में कुतुलुक खां उड़ीसा के विरोध मुगलों का साथ दिया था। शिवदास कर्ण 1367 से 1389। शिवदास कर्ण नागवंशी राज का एक प्रमुख शासक था। शिवदास कर्ण ने हापामुनि मंदिर घाघरा गुमला में सियानाथ देव के हाथों 1401 ईस्वी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में गजघंट राय ने करवाया था। प्रताप कर्ण 1491 से 1459 ईस्वी सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रताप कर्ण छत्रकर्ण एवं विराट कर्ण थे। प्रताप कर्ण के समय नागवंशी राज गढ़वाल राजाओं के विद्रोह से सशस्त्र था। इस समय तमाड़ के राजा ने नागवंशी राज की राजधानी कुकड़ागर की घेराबंदी कर प्रताप कर्ण को किले में बंदी बना लिया। प्रताप कर्ण को इस बंदी से मुक्ति पाने हेतु खेरागढ़ के खरवार राजा बागदेव की सहायता लेनी पड़ी। बागदेव ने तमाड़ के राजा को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे कर्णपुरा की क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला। छत्रकन 1459 से 69 से 1496 ईस्वी छत्रकन लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा था। छत्रकन के काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई। इसी मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के प्रख्यात वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। इन्होंने चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का वर्णन किया। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना के कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया। राम शाह 1690 से 1715 ईस्वी राम शाह बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। इन्होंने नवरत्नगढ़ में कपिलनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने रीवा के राजा से युद्ध व समझौता किया था। इनके पुत्र अनिलनाथ शाह का विवाह रीवा की राजकुमारी के साथ हुआ। दुर्जन साल 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में जहांगीर द्वारा बंदी रहा। हीरे की अच्छी परख होने के कारण इसे जहांगीर द्वारा शाह की पदवी दी गई थी। इसने नवरत्न किले का निर्माण कराया था। एनीनाथ शाहदेव बड़कागांव के राजा थे। इन्होंने 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर रांची का निर्माण कराया था। इन्होंने ही हटिया बाजार की स्थापना की थी। यदुनाथ शाह 1715 से 24 ईस्वी यह राम शाह के बाद नागवंशी शासक बना। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह फखरुशियर के समकालीन था। 1717 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। सर बुलंद खां के आक्रमण के पश्चात अपने राज को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोसा से पालकोट स्थानांतरित कर दी। 1719 में दलेल सिंह रामगढ़ की सहायता से चेरो राजा रंजीत सिंह ने टोरी पर कब्जा कर लिया तथा यहाँ 1722 तक शासन किया। महाराज चेरो शाहबाद शेरशाह सूरी ने ख्वाज खां को आक्रमण हेतु भेजा। 4000 घोड़ों के साथ चौसा की लड़ाई हुमायूं शेरशाह सूरी के कारण आक्रमण स्थगित। शेरशाह सूरी ने महाराज चेरो से श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी प्राप्त किया। अब आ जाते शिवनाथ शाह 1724 से 33 ईस्वी। यह यदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ शिवनाथ शाह का शासन था। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप शिवनाथ शाह ने फखरुद्दौला को 12,000 रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। उदयनाथ शाह 1733 से 40 ईस्वी। यह शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। उस समय बिहार का मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां का
टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से अलीवर्दी खां वार्षिक मालगुजारी वसूलता था। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह द्वारा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से ही अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान किया जाता था। इनकी राजधानी रातूगढ़ थी। श्याम सुंदर शाह 1740 से 45 ईस्वी यह यदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। श्याम सुंदर शाह के समकाल में बंगाल पर आक्रमण करने हेतु मराठों ने झारखंड का कई बार प्रयोग किया। 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु बंगाल का तत्कालीन सूबेदार अलीवर्दी खां ने इसे खदेड़ दिया। 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी भोसले ने भी बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की। इस शिकायत पर पेशवा बालाजी राव राजमहल के बामनागांव होते हुए बंगाल पहुंचा, जिसकी खबर पाकर रघुजी भोसले मानभूम धनबाद होकर वापस अपने राज्य लौट गया। मराठों द्वारा बार बार बंगाल पर आक्रमण हेतु झारखंड का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप झारखंड से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया तथा मराठों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। 31 अगस्त 1743 को पेशवा बालाजी राव व रघुजी भोसले के बीच हुए एक समझौते के अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ। 1745 ईस्वी में रघुजी भोसले संथाल परगना से होकर बंगाल में प्रविष्ट हुआ। कालांतर में मराठों ने छोटा नागपुर, खास पलामू, मानभूम आदि क्षेत्रों का जमकर शोषण किया। नागवंशी शासक अन्य तत्व 1498 ईस्वी में संध्या के राजा ने नागवंशी राज पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसे नागवंशी राजा ने खेरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण की सहायता से मुक्त कराया। सरनाथ शाह के समय जमींदार प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। ठाकुर रैनीनाथ शाहदेव बड़कागांव के ठाकुर महाराज शामशाह के चौथे पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी दोसागढ़ से स्वर्ण रेखा नदी के नज़दीक सतरंजी में स्थापित की थी। नागवंशी शासक रैनीनाथ शाहदेव ने 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। हटिया बाजार को ठाकुर रैनीनाथ शाहदेव ने ही बसाया था। ठाकुर रैनीनाथ शाह की 5 पत्नियां तथा 21 पुत्र थे, जिसका उल्लेख नागवंशवाली में भी किया गया है। ठाकुर नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने सिल्ली, बुनु, तमाड़, बरुआ आदि से स्थानीय जमींदारों का दमन किया। नागवंशी राज की राजधानियां। नागवंशी राजा अपने राज को बनाए रखने के लिए अपनी राजधानियां समय समय पर स्थानांतरित करते रहे। नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियांबे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। नागवंश की राजधानियों तथा उसके संस्थापक का क्रम इस प्रकार था। सुतियांबे राजधानी के संस्थापक जो था फनी मुकुट राय, चुटिया राजधानी के संस्थापक प्रताप राय, खुखरा राजधानी का संस्थापक भीमकर्ण, ढोइसा का राजधानी का संस्थापक दुर्जन शाह, पालकोट राजधानी का संस्थापक यदुनाथ शाह, पालकोट भोर्रो राजधानी का संस्थापक जगन्नाथ शाह, रातूगढ़ राजधानी का संस्थापक यदुनाथ शाहदेव। पलामू का रक्सेल वंश। प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। रक्सेलों की 2 शाखाएं थी। देवगन हरहरगंज व महाराजगंज से होकर आए एवं कुंडेलवा, चतरा व पाकी से होकर आवे। रक्सेलों की दोनों शाखाओं ने क्रमशः देवगन एवं कुंडेलवा में किले का निर्माण कराया तथा उसे अपनी राजधानी घोषित किया। कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार रक्सेलों के समय की महत्वपूर्ण जनजातियां थी। इनमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिसके शासक प्रताप धवल थे। रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया तथा 16वीं सदी में चेरों ने इन्हें अपदस्थ्य किया। अब पढ़ते हैं पलामू का चेरो वंश। चेरों ने रक्सेलों को पराजित कर अपने राज की स्थापना की। पलामू
में इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भगवत राय ने की थी। भगवत राय रक्सेल राजा मान सिंह के नौकर थे तथा मान सिंह की हत्या करके इन्होंने चेरो वंश की स्थापना की थी। साहेब राय 1697 से 1716 ईस्वी। ये बहादुर शाह, जहादार शाह तथा फकरुख खसियर के समकालीन थे। रंजीत शाह 1716 से 22 ईस्वी। यह साहेब राय का उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार सरबुलंद खां पलामू आया था। इन्होंने सरबुलंद खां से टोरी पर गना पर कब्जा करके 1722 ईस्वी तक अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। जय कृष्ण राय 1722 से 70 ईस्वी। जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से 5,000 रुपये मालगुजारी कर वसूल किया। 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया तथा इसने जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक कर निर्धारित किया और इसे वसूलने का अधिकार टेकारी के राजा सुंदर सिंह को दिया गया। अब आ जाते हैं प्रमुख चेरोवंशी शासक। भगवत राय प्रथम राजा, उसके बाद अनंत राय के बाद सबल राय के बाद प्रताप राय के बाद भूपाल राय के बाद मेदिनी राय के बाद साहेब राय के बाद रंजीत राय के बाद जयकृष्ण राय के बाद चूड़ामन राय अंतिम राजा। अब आ जाते हैं 1740 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खान ने भी जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक कर का निर्धारण किया। जैनुद्दीन खान के सैन्य अधिकारी हिदायत अली खान ने पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण भी किया तथा यह मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर अंतिम आक्रमण था। 1750 से 65 ईस्वी के दौरान पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और जयकृष्ण के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। इस दौरान दक्षिण पलामू पर चेरो राजाओं का अधिकार रहा, जबकि उत्तरी पलामू पर राजपूत व मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई तथा इन्होंने पलामू में इसका भरपूर लाभ उठाया। अब पढ़ते हैं सिंहभूम का सिंहवंश। हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहभोगा के नाम पर हुआ है। सिंहवंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंहवंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा तथा दूसरी शाखा। पहली शाखा 7वीं सदी के अंत में सिंह लोग सिंहभूम के भूइयों व सड़कों के संपर्क में आए एवं इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में सिंहवंश का पहली शाखा का स्थापना हुई। इस शाखा का संस्थापना काशीनाथ सिंह था। इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया, परंतु बाद में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। पहली शाखा का शासन 13वीं सदी के प्रारंभ तक विद्यमान रहा। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह। दूसरी शाखा जो था दर्प नारायण सिंह 1205 से 62 ईस्वी ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर 1262 से 71 ईस्वी था, जिसकी मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना। सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक दर्प नारायण सिंह। काशीराम सिंह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। यह परवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम का समकालीन था। काशीराम सिंह ने बनाए क्षेत्र में पोरहाट नामक नई राजधानी बनाई। काशीराम सिंह के बाद शासक अच्युत सिंह ने शासन किया। अच्युत सिंह के बाद सिंह के शासनकाल में सिंह वंश की कुलदेवी के रूप में पोरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अच्युत सिंह के बाद क्रमशः त्रिलोचन सिंह एवं अर्जुन सिंह प्रथम इस वंश का शासक बना। अर्जुन सिंह प्रथम एक बार जब बनारस की तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे, तब
रास्ते में मुसलमान उन्हें पकड़कर कटक उड़ीसा ले गए, परंतु कुछ ही समय बाद उन्होंने 32 अनुयायियों के साथ इन्हें वापस राज लौटने की अनुमति दे दी गई। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना, जो इस वंश का 13वां शासक था। इसके उत्पीड़न से तंग आकर भूया जनजातियों के लोगों ने विद्रोह कर दिया। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद उसका पुत्र पुरुषोत्तम सिंह सिंहभूम का शासक बना तथा इसके बाद उसका पुत्र अर्जुन सिंह द्वितीय बना। अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांवों वाला एक जागीर दिया था, जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है। विक्रम सिंह ने अन्य क्षेत्रों को इसमें मिलाकर इसका विस्तार किया तथा इसकी राजधानी सरायकेला को बनाया। बाद में ही यही सरायकेला राज्य बना। विक्रम सिंह ने पटकुम राजा के शासित क्षेत्र कांडू तथा बक्साई पीर पर कब्जा कर अपनी उत्तरी सीमा का विस्तार किया। इसी प्रकार उसने उत्तर पूर्वी में गम्हरिया व खरसवा पर भी कब्जा किया। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी अमर सिंह था तथा अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ शिववंश की गद्दी पर बैठा। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल के समय पोरहाट क्षेत्र में हो एवं कोल जनजातियों द्वारा उपद्रव मचाया जा रहा था। हो आदिवासियों के उपद्रव को काबू करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने छोटा नागपुर खास के नागवंश राजा दर्पनाथ सिंह की मदद ली, परंतु हो आदिवासियों ने इनकी संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। हो जनजातियों के साथ साथ कोल जनजातियों के द्वारा भी इस क्षेत्र में लगातार उपद्रव किया जा रहा था। कोल लड़ाका सिंहभूम क्षेत्र से बाहर जाकर भी लूटपाट करते थे। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अंग्रेजों की सहायता ली तथा 1767 ईस्वी में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने प्रवेश किया। अन्य महत्वपूर्ण राजवंश मानभूम के मानवंश 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख हजारीबाग और 14वीं सदी में कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख धनबाद से मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। इनका शासन हजारीबाग एवं मानभूम क्षेत्र धनबाद में विस्तारित था। मानवंश का शासक अत्यंत अत्याचारी थे। 10वीं सदी में प्रसिद्ध भूमि स्वराज आंदोलन इसी राजवंश के अत्याचार के कारण उभरा। मान राजाओं ने सबर जनजाति पर विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप सबर जनजाति ने मानभूम क्षेत्र छोड़कर पंचायत क्षेत्र को अपना आश्रय बनाया। पंचायत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी के लगभग बागदेव सिंह ने की थी। रामगढ़ राज्य का विस्तार वर्तमान रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा तथा बोकारो तक था। इस राज्य में कुल 3672 गांव शामिल थे। बागदेव सिंह अपने बड़े भाई शिवदेव के साथ नागवंशी शासकों के दरबार में थे, परंतु नागवंशी शासकों से इसका मतभेद हो गया। इस मतभेद के बाद बड़का गांव क्षेत्र में कर्णपुरा आ गए तथा यहाँ के स्थानीय शासक को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे इन्होंने अन्य 21 परगनों पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया तथा इनको मिलाकर रामगढ़ राज्य की स्थापना की। अपने शासन को अस्थायित्व प्रदान करने हेतु रामगढ़ के राजाओं ने समय समय पर अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया। रामगढ़ राज्य के संस्थापक बागदेव सिंह थे। रामगढ़ की पहली राजधानी सिसिया, रामगढ़ की अंतिम राजधानी पद्मा, रामगढ़ राज्य के अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ है। दलेल सिंह 1667 से 1724 ईस्वी तक रामगढ़ का शासक रहा। 1718 ईस्वी में दलेल सिंह ने 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर उसके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि 1724 ईस्वी में मगर सिंह के पुत्र रणभक्त खां ने दलेल सिंह को पराजित कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। दलेल सिंह के बाद
विष्णु सिंह 1724 से 1763 ईस्वी तक रामगढ़ का शासक रहा। विष्णु सिंह ने 6 राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया तथा 1747 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों के आक्रमण तक यह विष्णु सिंह के अधिकार में ही रहा। 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने हिदायत अली खां को रामगढ़ से वार्षिक कर वसूलने हेतु भेजा। हिदायत अली खां ने रामगढ़ का वार्षिक कर 12,000 रुपये तय किया। 1751 से 52 ईस्वी में नरहत समिया के जमींदार कामगार खां ने विष्णु सिंह पर आक्रमण कर विष्णु सिंह को समझौते करने हेतु विवश कर दिया। बंगाल के नवाब मीर कासिम को सूचना मिली कि विष्णु सिंह नवाब विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके बाद 1763 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा मरकत खां और अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने विष्णु सिंह को पराजित कर उसके द्वारा अवैध रूप से हड़पे गए क्षेत्र को उसके मूल मालिकों को सौंप दिया। इसके बदले में मीर कासिम को मुआवजा प्राप्त हुआ। विष्णु सिंह के बाद उसका भाई मुकुंद सिंह रामगढ़ का शासक बना तथा उसने 6 राज्य को रामगढ़ राज्य में मिला लिया। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी तथा अंतिम राजधानी पद्मा थी। दलेल सिंह मुगलों के आक्रमण से बचने हेतु किले का निर्माण किया। केथा शिव मंदिर की स्थापना की थी। इसे 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। दलेल सिंह नागपुरी कवि थे। रामगढ़ राज्य की राजधानियों का क्रमशः निम्न प्रकार है। सिसिया राजधानी के संस्थापक वागदेव सिंह, उदरा राजधानी के संस्थापक बागदेव सिंह, बादम राजधानी का संस्थापक हेमंत सिंह, रामगढ़ राजधानी का संस्थापक दलेल सिंह, इचाक राजधानी का संस्थापक तेज सिंह, पद्मा राजधानी का संस्थापक ब्रह्मदेव नारायण सिंह और सिसिया और उर्दा राजधानी का जो संस्थापक है वो दोनों का बागदेव सिंह है। 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के शासक कामाख्या नारायण सिंह अंतिम राजा बने। 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। खड़गड़िया राज। इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव ने की। हंसराज देव ने बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इस राज्य का विस्तार वर्तमान गिरिडीह जिला क्षेत्र तक था। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था तथा उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। खड़खड़िया राज के अन्य राजा शिवनाथ सिंह, मोद नारायण, गिरिवर नारायण देव आदि थे। खड़गड़िया राज के संस्थापक हंसराज देव। ढालभूम का ढाल वंश। ढालभूम क्षेत्र का विस्तार शिवभूम में था। ढाल वंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था। पंचायत राज मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज था। इस राज्य की स्थापना काशीपुर नरेश के पुत्र द्वारा की गई थी। इस राज्य का राज चीन कपिला गाय की पूंछ या चोवर थी। इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया है। पंचायत राज का राज चीन कपिला गाय का पूंछ या चोवर था। विभिन्न काल से संबंधित झारखंड के कुछ प्रमुख स्मारक स्थान का नाम और अवस्थित और विशेषताएं जो है। स्थान जो है हराडीह मंदिर समूह अवस्थित जो है तमाड़ रांची में मिला है। विशेषताएं जो इसकी है, दुर्गा व काली के प्राचीन मंदिर है। इसके जो है संस्थापक संस्थान का नाम जो है शाहपुर किला। ये जो है मेदिनी नगर पलामू में अवस्थित है। इसकी जो विशेषता है, मुगल कालीन स्थापत्य कला। कोल्हा पहाड़ी जो है चतरा में अवस्थित है। इसकी जो विशेषता है, दंत कथाओं की पेंटिंग प्राप्त है। तेलियागढ़ किला, ये जो है राजमहल साहेबगंज में अवस्थित है। इसकी जो विशेषताएं है, मुगल सरदारों द्वारा निर्मित। नवरत्न किला
गुमला में अवस्थित है। दुर्जन साल द्वारा निर्मित विशेषताएं है इसकी। पुराने स्मारक स्थान, प्राचीन स्थल तथा टैंक, ये जो है बेनी सागर पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। इसकी जो विशेषताएं है 5वीं से 6वीं सदी से संबंधित है। शिव मंदिर, शिव मंदिर की जो इसकी जो अवस्थिति जो है शेख परत्ता लोहरदग्गा, इसकी जो विशेषताएं है मध्यकाल से संबंधित है। जामी मस्जिद हदफ साहेबगंज, विशेषताएं जो है 16वीं सदी से संबंधित है। बरादरी अर्जी मुखी साहेबगंज, इसकी जो विशेषताएं है 16वीं सदी से संबंधित है। असुर स्थल कुजला खूटी, इसकी जो विशेषताएं ऐतिहासिक स्थल। असुर स्थल खूटी टोला खूटी, इसकी जो विशेषताएं है ऐतिहासिक स्थल। असुर स्थल खारिद केला खूटी, ऐतिहासिक स्थल। असुर स्थल कथरोटी खूटी, ऐतिहासिक स्थल। असुर स्थल हंसा खूटी, ऐतिहासिक स्थल। पुराना किला रुआम पूर्वी सिंहभूम, ऐतिहासिक स्थल के विशेषताएं है। पुराना टीला कुलगढ़ा ईटागढ़ सरायकेला, ऐतिहासिक स्थल इससे प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद।